गरियाबंद जिले के देवभोग तहसील में हुई कम बारिश के चलते धान के उत्पादन प्रभावित वाले 28 गांव के 1818 किसान समर्थन मूल्य में धान नहीं बेच पाए। लिहाजा सहकारी बैंक से मिलने वाले ब्याज मुक्त 9.95 करोड़ रुपए का ऋण भी यह नहीं चुका सके। अब कर्ज पटाने के लिए नोटिस दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि 15 मार्च तक कर्ज नहीं पटाया तो उन्हें ब्याज दंड के रूप में ऋण राशि के अलावा 12% अतिरिक्त रकम देना होगा। पिछले 3 माह से प्रभावित किसान फसल क्षति बीमा क्लेम की मांग को लेकर जगह जगह ज्ञापन सौंप चुके हैं। वहीं सीएम साय को भी किसानों ने अपना दुखड़ा सुनाया है। प्रकृति की मार और प्रशासन की धीमी कार्यवाही के बीच फंस चुके अन्नदाता के सामने असमंजस की स्थिति बन गई है। मांगों पर क्या कार्रवाई हो रही है, इसे जानने किसान रोजाना सरकारी दफ्तरों का चक्कर लगाते हुए दिख रहे हैं। आहत हो चुके किसान ने कहा कि मार्च माह में समाधान नहीं निकला तो आमरण अनशन पर बैठेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट। कंपनी प्लस और राज्य सरकार तो हम लोग तो किसानों पूरा पस्त हो गए हैं घूम घाम करके और सब तरफ से बर्बाद हो चुके हैं। और जो भी थोड़ा बहुत हुआ था वो तो साहूकार लोग के द्वारा कोई घास निंजाई के लिए या खाद वाद और नागर वागर करके लाए हो, उधर से भी हम लोग लोन लाए हैं। तो साहूकारों का लोन प्लस सरकार का लोन दोनों तरफ से हम लोग अगर लगे हैं तो किसान तो सर बहुत बुरी तरह से फंस गया। और किसान जैसा होगा तो आगे भविष्य या आगे अगले साल के लिए खेती करने के लिए क्या सोचेगी, कैसे करेगी, उसके लिए कोई सोच नहीं पाएगा। इस प्रकार का हम लोग फंस गए हैं सर। तो हम लोग शासन से यही गुजारिश करते हैं और सरकार के कि हम लोग जल्द से जल्द इस फांस जाल से हमको मुक्त दिलाने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं करते हैं तो उसके लिए आगे 1 मार्च में क्या रणनीति करेंगे किसानों तो हम लोग नहीं है। और इसके जिम्मेदारी ओनली वन रहेगा तो शासन प्रशासन और सरकार ही रहेगा किसानों को बर्बाद करने का, और कोई नहीं उपाय नहीं होगा। इंटरेस्ट लग जाएगा हमारे ऊपर। हमको ना मुआवजा राशि मिल रहा है और ना क्षतिपूर्ति का है और बीमा का। इतना धीमी गति से चल रहा है। कृषि विभाग में पेंडिंग है या राजस्व विभाग में पेंडिंग है। बीच में कलेक्टर साहब के पास भी गए थे तो अभी डीडीएस सर से बात हुआ तो 15 से 20 दिन के अंदर आपका ये मुआवजा बीमा राशि मिल जाएगा बोल रहे हैं। और कितना % मिलेगा, क्या मिलेगा, ये भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। यदि 1 मार्च तक की हमको यदि बीमा राशि या क्षतिपूर्ति राशि नहीं मिलता है तो हम तो 15% ब्याज में चपेट में आ ही जाएंगे किसान। उसके चलते हम 1 मार्च से हम धरना या आमरण अनशन में बैठेंगे किसान नदी उस बात 26 होगा। जो किसान प्रभावित हैं, जिन्होंने धान विक्रय नहीं किया है, उनके लिए हम RBC 64 के प्रावधान के तहत राशि भुगतान करेंगे। और जो धान बेच दिए हैं, धान बेच चुके हैं, उनका रकबा देखा जाएगा। उन्होंने यदि अपने संपूर्ण रकबे पर धान विक्रय किया है तो प्रभावित कृषक की श्रेणी में नहीं आएंगे। और यदि उनका शेष रकबा जो पंजीकृत था उसमें धान विक्रय नहीं किया गया है तो उस पर गणना के आधार पर राशि भुगतान किया जाएगा। सर बीमा की राशि का किस तरह से होगा? फसल कटाई प्रयोग के आधार पर बीमा की राशि का भुगतान किया जाना है। उसके लिए बीमा कंपनी अपने मापदंड के आधार पर राशि का भुगतान करेगी।